नॉक नॉक। क्या आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि 40s के बाद हम बूढ़े हो गए हैं, या 40s के बाद हमें कौन देख रहा है, क्या करना है, इतने स्टाइलिश कपड़े हम नहीं पहन सकते, लोग क्या कहेंगे? आप भी उन्हीं में से हैं क्या? हैं तो ये वीडियो आपके लिए। गाइस, काफ़ी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि 40 प्लस हो गए हैं, अब कौन देख रहा है, क्यों हम स्किन का ख्याल रखें, क्यों हम ऐसे वैसे कपड़े पहने। ऐसे वैसे का मतलब कि क्यों हम जीन्स टॉप पहने, क्यों हम स्कर्ट टॉप पहने, क्यों हम मॉडर्न कपड़े पहने, क्यों हम वेस्टर्न कपड़े पहने। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आज ये वीडियो आप ही के लिए है। गाइस, जब जो लोग सोचते हैं ना कि 40 के बाद हम बुढ़े हो गए या बुढ़े होने शुरू हो गए, अब हमें कौन देख रहा है, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। 40 के बाद ही हम ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, क्योंकि 40 तक तो हम लड़कपन में रहते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते करते, सास ससुर की सेवा करते करते, फैमिली को देते 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 देते, और 40 तक ना हम लोगों को पहचान भी नहीं पाते अच्छे से कि दिखने में लोग कैसे होते हैं, बातों से कैसे होते हैं, और वो अंदर से कैसे होते हैं। ये हमें 40 के बाद आते आते ही समझ में आता है, और उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि इन घटिया लोगों पे हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया जो कि डिज़र्व ही नहीं करते थे हमारे इमोशन, हमारी केयर, हमारा प्यार, और हम सिर्फ उनको देते ही गए देते ही गए देते ही गए। उन्होंने हमें क्या दिया? सिर्फ टेंशन दी, गुस्सा दिया, परेशानियाँ दी, अकेलापन दिया, हमें मेंटली फिज़िकली टॉर्चर किया। काफ़ी घरों में आज भी लेडीज़ों को फिज़िकली भी टॉर्चर किया जाता है और मेंटली भी किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में गाइस। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे घरों में भी ऐसा होता है, लेकिन काफ़ी घरों में दुनिया में बहुत बड़ी है यार। हमने तो कुछ नहीं देखा अभी तक दुनिया में कि कैसे कैसे लोग रहते हैं। लेकिन आज की जो स्पेशल जो हाउस वाइफ है ना, उन्होंने बहुत कुछ सहा होता है कि अपने सास ससुर का, जेठानियों का, फैमिली का, बहुत सारा, और सब कुछ करने के बाद भी पता है क्या मिलता है आपको? तुमने किया क्या? दिन भर तो सोती रहती हो, करती क्या हो दिन भर? यही सुनने को मिलता है ना। तो गाइस, अगर यही सुनने को मिलता है तो अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, खुश रहो। और 40 के बाद भी आपको ये नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं जताना है कि आप बुढ़े हो रहे हो। बुढ़ा इंसान यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल सोच लो कि मुझे बुढ़ा होना ही नहीं है, मैं तो कभी बुढ़ी होंगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं बुढ़ी हो जाऊँ, तो आप कभी बुढ़े नहीं होंगे। मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझे कोई मजाक में भी कह दे ना कि अब तुम्हारी एज हो गई है, तुम बुढ़ी हो गई, मैं बोलती नहीं, मैं बुढ़ी नहीं हूँ, तुम होगे बुढ़े, तुम होगी बुढ़ी। काहे की बुढ़ी? बुढ़ी क्या होता है? बुढ़े का मतलब ये थोड़ी है कि आप अगर आपके फेस पे फाइन लाइन्स आ गई तो आप बुढ़े हो गए, अगर आपके एज थोड़ी सी सेक कर गई तो आप बुढ़े हो गए। नहीं, 40 के बाद ही तो आप जीना शुरू करते हो अपने लिए, क्योंकि तब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई जॉब के लिए बाहर चला जाता है, कोई जॉब करते हैं बच्चे, तो आप दिन भर फ्री रहते हैं, और उसके बाद ही आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं। तो जीना कैसे शुरू करते हैं? आप स्टाइलिश कपड़े पहन सकते हैं, आप किट्टी पार्टीज़ कर सकते हैं, आप होम फॉर वर्क कर सकते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन भी जॉब कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली ये बात। दूसरी बात, आप कहीं भी जाएँ बहुत अच्छे से तैयार होके जाएँ गाइस। ये मत सोचो कि हमारी एज हो गई है तो हमें लोग क्या कहेंगे, हम डार्क लिपस्टिक न लगाएं, हम मेकअप न करें। बिल्कुल नहीं। मैं अगर मार्केट भी जाऊँ तो मैं अच्छे से तैयार होके जाती हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से, जिसको जो बोलना है बोले। और मेरी शुरू से ही आदत है, ये नहीं कि मैं 40 प्लस की हो गई तो अब मैं तैयार होके जाती हूँ। मैं शुरू से ही बहुत अच्छे से रेडी होके जाती हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, मैं सत्संग में जाऊँ, मैं मार्केट जाऊँ, मैं शॉपिंग के लिए जाऊँ, एक्स वाई जेड, सिर्फ गमी में नहीं। हाँ तो कहीं भी जाऊँ बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होके जाती हूँ, और माहौल के हिसाब से मैं कपड़े भी पहनती हूँ। अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना है तो वेस्टर्न कपड़े पहन लो, घूमने फिरने जा रहे हो। अगर किटी पार्टी में जा रहे हो तो वेस्टर्न कपड़े पहनो, शादी के माहौल में जा रहे हो तो उस टाइप के कपड़े पहनो, किसी अच्छी जगह जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो तो वो कपड़े पहनो, देसी सूट, सलवार सूट, इस टाइप के कपड़े, है ना। तो हमेशा गाइस आपको ये सोचना है कि हम यंग हैं, आपको कभी भी नहीं सोचना है कि हम बुढ़े हो गए। और अपनी स्किन का मस्त 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 ख्याल रखना है। आपको डेली 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 ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं, दूध ज़रूर पीना है, कैल्शियम की टैबलेट ज़रूर लेनी है अपने डॉक्टर से पूछ के। विटामिन B12 की अगर आपको कमी है तो वो भी आपको ध्यान देना है। मतलब हर चीज़ का ध्यान देना है। और गाइस, इस एज में ही हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और आप चाहो तो पार्लर भी ज़रूर जाना है। हाँ गाइस, मैं पार्लर ज़रूर जाती हूँ, और अब से नहीं, सालों से जाती हूँ। मेरा मंथली फिक्स है कि मैं बिल्कुल फेशियल कराती हूँ, थ्रेडिंग करवाती हूँ, अपर लिप्स कराती हूँ। मैं वैक्स नहीं कराती क्योंकि मुझे टचवुड मुझे बाल नहीं है हाथों में, तो मैं बिल्कुल वैक्स नहीं कराती हूँ।
बाकी अपर लिप्स थ्रेडिंग और फेशियल मेरा बिल्कुल फिक्स है और सालों से फिक्स है, अभी से नहीं। मैं डेली अपनी केयर करती हूँ, मैं कोई ना कोई फेस पैक बना के ज़रूर अपने फेस पे लगाती हूँ। जैसे चावल का हो गया या मुल्तानी मिट्टी का हो गया, या अगर आपको झाइयाँ वगैरह हैं तो उस हिसाब के आप पैक लगा सकती हो। अब कुछ भी नहीं है ना आपके पास, चावल का आटा होता है ना जो घर में, वो आप ख़रीद के रख लो, क्योंकि घर वाला क्या है वो मोटा आता है, तो आपको फाइन पाउडर मिल जाता है मार्केट वाला, 1 किलो का आप लेके रख लो। आपको डेली 1 चम्मच लेना है, और अगर आपको डेली इतना टाइम नहीं है या आप थोड़े से आलसी हो मेरी तरह, तो आप 3-4 चम्मच लो, उसमें दही मिक्स करो, लेमन मिक्स करो, आंबा हल्दी मिक्स करो, उसको मिक्स करके मस्त सा आधा घंटा 15 मिनट छोड़ दो, फिर अच्छे से मिक्स करो, अपने फेस को करो क्लीन, पूरे फेस पे लगाओ, आधा घंटा छोड़ दो और फिर सिंपल पानी से आप वॉश कर लो। और गाइस जैसे जैसे एज हो रही है, फाइन लाइन्स आ रही है, रिंकल्स आ रही है, तो हमें अपनी एज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। मैं इतनी लापरवाह थी, मुझे लगता था यार खाने पीने से क्या होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप करो, ये मेरी सोच थी पहले कभी। लेकिन नहीं गाइस, खाने पीने से भी हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने अब सारे सीड्स लेना शुरू कर दिया है, मैंने मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दिया है, मैंने बहुत सारा पानी पीना शुरू कर दिया है, जो कि मैं कभी नहीं पीती थी, बहुत आलसी थी मैं। और मैंने बहुत अपनी केयर, मतलब केयर तो मैं सच बताऊं मैं बहुत करती हूँ, और अभी से नहीं, मैं शुरू से ही करती हूँ। मैं अपनी आप को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ, कि मुझे केयर करनी है, मुझे हमेशा जवान दिखना है, मुझे हमेशा अच्छा दिखना है, ये मेरी सोच है, ठीक है ना। मुझे बुढ़ा कभी नहीं होना है। मैं अगर मुझे भगवान भी आके कहे ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं कहूँगी मुझे यही वरदान दो कि जब मैं मरूँ ना तब भी मैं जवान ही दिखूँ, कभी बुढ़ी नहीं हूँ, मुझे बुढ़ा होना ही नहीं है। और गाइस सच में अगर आप भी चाहते हो ना कि आपको बुढ़ा नहीं होना है, तो आप अपने आप को ना हमेशा रेडी रखो, हमेशा। मैं ये नहीं कहूँगी कि खुश रहो, क्योंकि खुश इतना आसान नहीं होता है रहना, दूसरों को एडवाइस देना कि खुश रहो, लेकिन कोशिश कर सकते हो आप। अगर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन है, परेशानी है, कुछ भी है, तो आप अपने आप को बिज़ी रखो। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखते हो ना, तो वो आप फालतू की बातें भूल जाते हो। तो आप भले आप किसी के, मैं ये नहीं कहूँगी आप किसी के घर जाके टाइम पास करो या फ़ोनों पे बात करो, ये सब मुझे भी पसंद नहीं है। मैं किसी के घर फालतू नहीं जाती हूँ, मैं तो फालतू किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ, मेरी आदत नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत बिज़ी करती हूँ, घर की सफाई निकाल लूँगी, कभी अलमारी की सफाई, कभी फ्रिज की सफाई, कभी किचन की सफाई, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेती हूँ। और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। और मैं अपना स्किन केयर तो रोज़ करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी थकी हूँ, लेकिन मुझे स्किन केयर तो करना ही करना है गाइस। सनस्क्रीन रोज़ लगानी अपने स्किन के अकॉर्डिंग। फेस पैक मैं बदल बदल के लगाती हूँ, मैं 2-3 बना के रख लेती हूँ, आज ये लगाया, मॉर्निंग में ये लगाया, शाम को। और मैं फ़ेस वॉश बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम से कम फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। स्क्रब मैं ज़रूर करती हूँ हफ्ते में 2 बार, अच्छा सा फेवरेट जो भी आपका स्क्रब हो। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, और आप भी रखो। और 40s में भी कैसे लगे स्टाइलिश, वो आप देखोगे कि मैंने, देखो आप स्टाइलिश लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मिनी स्कर्ट पहनो या आप मिडी पहनो, वो आपकी चॉइस है। देखो हर कोई इस तरह के कपड़े पहनना नहीं भी पसंद करता है, और किसी किसी के घर में अलाउड नहीं रहता है कि वो ऐसे पहने। आप सूट में भी मस्त लग सकते हो। मैं सूट भी पहनती हूँ, मैं जीन्स टॉप भी पहनती हूँ। हाँ, मैं 40+ की हूँ, मैं सूट भी पहनती हूँ, मैं जीन्स टॉप भी पहनती हूँ, मैं लेगिन भी पहनती हूँ, मैं फ्रॉक्स भी पहनती हूँ, मैं सब जो भी है। बस मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, क्योंकि वो मुझे अलाउ नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। आप पूरे कपड़ों में भी बहुत स्मार्ट लग सकते हो। बस यहाँ से अपने आप को प्रेप करो कि हम स्मार्ट हैं, हमें बनना नहीं है, हमें दिखना नहीं है, हम ऑलरेडी हैं, सिर्फ उसको हाईलाइट करना है कि हमें कैसे स्मार्ट। तो कहीं भी आप जाओ बिल्कुल अच्छे से रेडी होके जाओ। मैं ये नहीं कहती कि आप सत्संग में जाओ तो आई शेडो लगाओ, मस्कारा लगाओ, ब्लश लगाओ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसे मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, मैंने ना ही मस्कारा लगाया, ना आई शेडो लगाया, ना कुछ। मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई है, और मैंने बीबी क्रीम लगाई हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है, काजल, आईब्रो को सेट किया हुआ है। आप ऐसे जा सकते हो कहीं भी, आप मार्केट भी जा रहे हो तब भी अच्छे से जाओ। सच में गाइस, अगर आप तैयार होकर कहीं जाते हो ना बिल्कुल अच्छे से, तो आपको सामने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप मार्केट शॉपिंग करने जा रहे हो तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, किसी के घर जाते हो तो रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप ऐसे ही चले गए कोई से भी कपड़े पहन के, बिना मेकअप के, कैसे भी, तो वो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगर आप खुद की केयर करते हो ना, तो ज़माना आपकी केयर करता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। तो आप हमेशा
हमेशा अपना ख्याल रखो और ये तो भूल ही जाओ कि 40+ हो गए तो हम बूढ़े हो गए। बिल्कुल बूढ़े नहीं हो गए। 40+ के बाद ही हमें ज़िंदगी समझ में आती है गाइस। हम लोगों को पहचानना सीख चुके होते हैं। आज अगर मेरे सामने कोई अनजान इंसान भी आके मुझसे बात करे ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये दोगला है या अच्छा है, ये दिखावा कर रहा है या दिल से बात कर रहा है। मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि मैंने इतने गंदे गंदे घटिया लोगों से पाला पड़ा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं बहुत अच्छे से पहचान जाती हूँ। और मुझे ये झूठे और गंदे लोगों को देख के ना इतनी घिन आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं फालतू किसी से बात ही नहीं करती। मैं अपने आप में परफेक्ट, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है। मेरे भाई बहन ही मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं। मैं उनके साथ ही खुश रहती हूँ। मैं इधर उधर नहीं ढूंढती हूँ अपनी खुशियाँ कि मैंने फलानी को दोस्त बना दिया, मैंने ठिकाने को दोस्त बना दिया। आई डोंट लाइक, क्योंकि यार कोई नहीं होता इस दुनिया में अपना। सिर्फ अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने ही अपने होते हैं। और जो दोस्ती आपका भाई बहन निभा सकते हैं ना, दुनिया के कोई भी दोस्त नहीं निभा सकते हैं। काफ़ी बातें ऐसी होती है कि सिर्फ आप अपने भाई बहन के साथ ही शेयर कर सकते हो। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अपनी बहन के साथ शेयर करती हूँ, अपने भाई के साथ शेयर करती हूँ, अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैं किसी के साथ, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो भाई बहनों को दोस्त बनाओ, अपने बच्चों को दोस्त बनाओ, ना कि किसी और को। गाइस कोई किसी का नहीं होता, सब मतलबी होते हैं। दिखाने के लिए दोस्त हैं, मतलब के लिए दोस्त हैं। आपके पास पैसा है तो दोस्त हैं। आप अगर सबके साथ घूमने जाओ, होटलों में खाना खिलाओ तो दोस्त है। बाकी कोई आजकल मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिल से आपका दोस्त है। मेरा तो कोई एक भी दोस्त नहीं है। मैं दोस्त बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे झूठे लोगों से बिल्कुल सख्त नफरत है और दोगले लोगों से। तो इसलिए मैं किसी से दोस्ती करती नहीं हूँ और ना ही मैं दोस्त बनाती हूँ। मेरे भाई बहनों को ही मैंने दोस्त बनाया है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे भाई बहन ही मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे ही मेरे दोस्त हैं। इसके अलावा मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और बहुत सारी वीडियो में बना के दूँगी, बहुत सारी, कि मैं अपने फेस पे कैसे फेस पैक लगाती हूँ। और ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो डली हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। मैं क्या क्या खाती हूँ, मैंने अभी क्या न्यू स्टार्ट किया है, वो सब देखना है। वो धीरे धीरे वीडियो डालूँगी, आप देखना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। खबरदार बुड्ढा बोला तो।